दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2014 में रिलीज हुई एक मैजिक रियलिज्म ड्रामा मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द कॉबलर। फिल्म में हम एक मोची को देखते हैं जो अपनी सिलाई मशीन से एक अमीर कस्टमर के जूते रिपेयर कर रहा था एंड देन उन जूतों को पहन के ट्राई करने पर वो शॉकिंगली एक अमीर आदमी बन जाता है और बहुत महंगी कार में पूरे शहर घूमता है। उसके बाद वो जूतों के एक और जोड़े को ठीक करना स्टार्ट करता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये जूते उसके एक बूढ़े कस्टमर के थे जो कि अब मर चुका था। एंड देन उन जूतों को ट्राई करने पर वो एक मरे हुए आदमी में बदल गया था और अपने इस रूप से वो गैंगस्टर के ग्रुप को डराता भी है, जिस वजह से उनकी गाड़ी ट्रक के साथ टकरा जाती है। मगर सरप्राइजिंगली इस एक्सीडेंट में उसे कोई इंजरी नहीं आई थी। मतलब अपनी इस एबिलिटी से वो कॉबलर किसी की भी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता था। अगले सीन में हमें 19th सेंचुरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां न्यूयॉर्क की लोअर ईस्ट साइड में कुछ छोटे बिजनेसमैन एक लोकल कॉबलर पिंचेस की शॉप में इकट्ठे होकर अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। वो एक लैंडलॉर्ड ग्रेगर मैन के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें तंग किया करता, उनके बिजनेस को थ्रेट करके और उनकी फैमिलीज को हरास करके। वो सब पिंचेस को अपनी मदद के लिए कहते हैं, जिसके पास शायद कुछ मिस्टीरियस एबिलिटीज थी। पिंचेस कहता है कि मेरे पास उसके शूज नहीं हैं, तो एक आदमी उसे ग्रेगर मैन के शूज भी देकर अपना मैजिक करने के लिए कहता है। पिंचेस थोड़ा हेसिटेट करने के बाद मान गया था। देन वो बेसमेंट में जाकर उन शूज को अपनी सिलाई मशीन पर रिपेयर करने लगता है, जो कि काफी अजीब सी थी। तभी वहां पर उसका बेटा आता है, तो पिंचेस उसे कहता है कि ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर मैक्स दिखाया जाता है, जो कि पिंचेस का ग्रेट ग्रैंडसन था और ये वही कॉबलर था जिसे हमने स्टार्ट के सीन में देखा था। अभी मैक्स को अपनी मैजिकल पावर्स का पता नहीं चला था। उसे अपने पूर्वजों की तरह विरासत में कॉबलर शॉप मिली थी और वो काफी मेहनत किया करता था। मैक्स एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहा करता। उसके फादर कई साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। मैक्स की शॉप के साथ जिमी द बार्बर की शॉप थी। एक दिन वो अपनी शॉप में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक लड़की कारमेन आती है, जो कि सोशल वर्कर थी और उस एरिया के किराएदारों की वेलफेयर के लिए काम किया करती थी। कारमेन बताती है कि वो ऐसे रियल एस्टेट ओनर्स और डेवलपर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी जो छोटे किराएदारों को उनके बिजनेस से हटाकर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे। कारमेन इसके लिए डोर टू डोर जाकर एक लीगल पिटीशन साइन करवा रही थी ताकि गवर्नमेंट बीच में आकर इन बड़े बिजनेसमैन को रोक सके। मैक्स भी कारमेन की मदद के लिए वो पिटीशन साइन कर देता है। अगले दिन एक लोकल ठग लुडलो मैक्स की शॉप में आकर उसे अपने शूज पॉलिश करने का कहता है। एंड देन पॉलिश कर लेने पर लुडलो को मैक्स का काम पसंद आया था और वो उसे अपने एक और जूते रिपेयर करने के लिए दे जाता है। लुडलो के जाने के बाद मैक्स तुरंत उसके जूते ठीक करने लगता है, मगर तभी अचानक उसकी सिलाई मशीन खराब हो जाती है। मैक्स उसे रिपेयर करवाने के लिए एक आदमी को फोन करता है, मगर वो पूरे हफ्ते तक बिजी था। जिसके बाद मैक्स बेसमेंट में जाकर कोई पुरानी मशीन ढूंढने लगता है जो अभी भी काम करती हो। एंड फाइनली उसे एक मशीन मिल जाती है। ये वही मशीन थी जिस पर पिंचेस को काम करते दिखाया गया था। एंड देन जरा सा भी टाइम जाया किए बिना मैक्स उस मशीन पर शूज रिपेयर करने लगता है। एंड शूज रिपेयर करने के बाद वो ऊपर जाकर उन जूतों को पहनकर ट्राई करता है, क्योंकि वो सेम उसी के साइज के थे। लेकिन उन जूतों को पहनते ही मैक्स सरप्राइजिंगली लुडलो जैसा बन गया था। खुद को चेंज होता देखकर मैक्स बुरी तरह डर जाता है और वो जल्दी से जूते उतार देता है, जिसके साथ ही वो अपनी असली हालत में वापस आ गया था। एंड देन मैक्स चेक करने के लिए शॉप में रखे एक और जूते पहनकर देखता है, मगर अब की बार कुछ भी नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन असल में उस विंटेज सिलाई मशीन से जूते ठीक करने की वजह से हुई थी। सो मैक्स अपनी इस थ्योरी को चेक करने के लिए शॉप में रखे कुछ पुराने जूतों को उस मशीन पर रिपेयर करने के बाद एक एक करके पहनकर चेक करता है, जिससे हर दफा वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता था। सो फाइनली अब मैक्स अपनी बोरिंग लाइफ को चेंज करते हुए जो चाहता बन सकता था, बिल्कुल एक इच्छाधारी नागिन की तरह। एक बार मैक्स एक चाइनीज की शक्ल में बदलकर चाइना टाउन जाता है और इसी तरह एक बार वो लेविश रेस्टोरेंट में डिनर करके बिल दिए बिना ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी अपीयरेंस चेंज कर ली थी। एंड देन एक अमीर आदमी की शक्ल में आकर उसकी लग्जरी कार में भी घूमता है। अपने पूर्वजों की जादुई सिलाई मशीन मिलने के बाद से मैक्स की बोरिंग लाइफ अचानक से ही काफी कलरफुल हो गई थी। अगले सीन में जब मैक्स अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है, तो एक लड़की टेरिन आकर उसे अपने बॉयफ्रेंड एमिलियानो के शूज फिक्स करने के लिए देती है। मैक्स टेरिन की खूबसूरती से काफी इंप्रेस हुआ था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और अपनी मैजिकल मशीन को यूज करते हुए वो एमिलियानो बन जाता है, जो कि काफी हैंडसम था।
एंड देन मैक्स एक बार में जाता है जहां सभी लड़कियां उससे अट्रैक्ट होने लगती हैं, जिससे मैक्स को थोड़ी मोटिवेशन मिली थी और वो सीधा एमिलियानो के अपार्टमेंट चला जाता है जहां टायरन शॉवर ले रही थी। वह एमिलियानो को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे भी अपने साथ शॉवर लेने की ऑफर करती है, जिसे मैक्स ने तुरंत ही मान लिया था। लेकिन सडनली उसे ख्याल आता है कि जूते उतारने से वो अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा, तो वो बहाने बनाता हुआ वहां से भाग जाता है। दिन गुजरने के साथ साथ मैक्स के दिल में कार्मेन के लिए भी फीलिंग्स डेवलप होने लगी थीं और वो डिफरेंट भेस बदलकर उसका पीछा किया करता था। उस रात मैक्स अपनी मॉम से उनकी विशेस के बारे में पूछता है, तो उसकी मॉम सारा बोलती है कि मेरी बस एक लास्ट विश है कि मैं अपने हस्बैंड से आखिरी बार मिल सकूं। ये सुनकर मैक्स को एक आइडिया आता है एंड अगले दिन वो सारा के लिए एक रोमांटिक डिनर अरेंज करता है। उसने सारा के लिए एक प्यारा सा ड्रेस भी खरीदा था एंड देन सारा के तैयार हो जाने के बाद वो अपने फादर की शक्ल में ट्रांसफॉर्म होकर उसके पास चला जाता है। एज एक्सपेक्टेड इतने सालों बाद अपने हस्बैंड को सामने देखकर वो काफी खुश हो गई थी, इसलिए ज्यादा सवाल किए बिना ही वो मोमेंट्स को एंजॉय करने लगती है। वो दोनों डिनर करते हुए अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं और डांस भी करते हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैक्स सारा को बेड पर लिटा देता है और उसके सो जाने तक वो उधर ही बैठा रहता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगली सुबह मैक्स को पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। कुछ ही देर में बहुत से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं। मैक्स काफी डिस्टर्ब था क्योंकि वो मॉम की सडन डेथ के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। उसे अपसेट देखकर जिमी द बार्बर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, मगर मैक्स उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। अगले दिन शॉप पर लुडलो अपने शूज लेने आता है, मगर मैक्स उसे शूज नहीं देता क्योंकि लुडलो से रसीद गुम गई थी और मैक्स बोलता है कि रसीद के बिना शूज ढूंढना बहुत मुश्किल है। लुडलो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो मैक्स से कहता है कि शाम होने तक शूज ढूंढ ले, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। लुडलो के जाने के बाद मैक्स उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का डिसाइड करता है, सो वो अपीयरेंसेस चेंज कर करके चुपके से लुडलो का पीछा करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लुडलो एक गैंगस्टर है जो दूसरों को मारकर और थ्रेट करके अपना लाइफस्टाइल चलाता था। देन लुडलो अपने अपार्टमेंट पहुंचने के कुछ ही देर बाद दोबारा कहीं चला जाता है अपने किसी काम से, जिसका फायदा उठाकर मैक्स लुडलो के भेस में उसके अपार्टमेंट चला जाता है ताकि कुछ कीमती चीजें चुरा सके। मगर वहां उसे लुडलो की गर्लफ्रेंड मिलती है जो लुडलो के खराब बिहेवियर की वजह से उसे छोड़कर जा रही थी। एंड देन उसके जाने के बाद मैक्स घर की तलाशी लेता है जहां उसे एक सीक्रेट सूटकेस मिलता है जिसमें बहुत सारे वेपन्स थे। मैक्स उनमें से एक टेजर गन निकाल कर देखता है तो गलती से खुद को ही टेज करके बेहोश कर देता है। उसके होश में आने पर काफी घंटे गुजर चुके थे। वो जल्दी से वहां से जाने लगता है, मगर अनफॉर्चुनेटली तब तक लुडलो भी वहां आ चुका था जो अपने डुप्लीकेट को देखकर शॉक्ड रह गया था। वो फौरन से ही उसका गला दबाने लगता है, मगर मैक्स अपने पास मौजूद टेजर गन से टेज करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर रियल लुडलो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाता है। तभी मैक्स एक ट्रांसजेंडर की शक्ल में वहां आकर उसे थ्रेट करके कीमती चीजों के बारे में पूछता है, तो लुडलो उसे एक सीक्रेट चैम्बर का बताता है जहां बहुत सी कीमती घड़ियां रखी थीं। तभी दरवाजे के बाहर दो लोग आते हैं जो लुडलो के गैंग मेंबर्स थे, जिन्हें देखकर पहले तो मैक्स डर गया था, मगर लुडलो बताता है कि वो लोग उसे लेने के लिए आए हैं। उन्होंने एक आदमी से बहुत सारे पैसे लेने जाना है, जिसके बाद मैक्स कॉन्फिडेंट होकर लुडलो के भेस में उनके साथ चला जाता है। रास्ते में एक आदमी कहता है कि उनके पास अपने बॉस यानी लुडलो के लिए एक सरप्राइज है और फिर वो लोग उसे एक सीक्रेट गैरेज में ले जाते हैं जहां उनके कुछ और साथियों ने एक पैट्रिक नाम के आदमी को कैद कर रखा था। उन्होंने उसे काफी बुरी तरह मारा भी था क्योंकि शायद उसने उनका कुछ सामान चुराने की कोशिश की थी। ये सब वायलेंस और ब्लड देखकर घबराते हुए मैक्स बाथरूम भाग जाता है और वहां कुछ देर तक अपनी हालत ठीक करने के बाद बाहर जाकर वो एज अ लुडलो अपने साथियों से उस लड़के को छोड़ने का कहता है, ये बोलते हुए कि सबको एक लास्ट चांस जरूर देना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड सब गैंग मेंबर्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने बॉस को किसी को ऐसे माफ करते नहीं देखा था। लेकिन जब मैक्स इंसिस्ट करता है तो वो लोग पैट्रिक को जाने देते हैं। उसके बाद मैक्स उन दो लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़े से मेंशन में पहुंचता है जो कि एक रियल स्टेट ओनर इलेन का था। इलेन उनसे मिलकर मैक्स यानी लुडलो को पैसों से भरा एनवेलप देते हुए टारगेट को खत्म कर देने का कहती है। मैक्स ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो काम जानता हो और कॉन्फिडेंस के साथ वहां से आ जाता है। लेकिन जब वो उसी ट्रांसजेंडर के भेस में वापस अपार्टमेंट जाता है तो लुडलो वहां गन के साथ उसका वेट कर रहा था, जिसने किसी तरह खुद को छुड़वा लिया था और वो उसे चौक करके मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन मैक्स सडनली जूते उतार कर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर लुडलो शॉक्ड रह गया था
इसका फायदा उठाकर मैक्स वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर एक्सीडेंटली वो अपनी पॉइंटेड हील से लुडो की नेक में स्टैब कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। मैक्स काफी डर गया था और वहां से भाग जाता है, लेकिन अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके साथ लुडो के अपार्टमेंट जाते हैं, मगर वहां मर्डर का एक भी साइन नहीं था। लुडो की डेड बॉडी, ब्लड मार्क्स, पैसे और इवन गन्स भी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर मैक्स उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सच बोल रहा है, मगर कोई एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब मैक्स वापस शॉप पर जाता है तो सब चीजें उसे अपनी टेबल पर पड़ी मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गया था। मैक्स अब इस सबसे काफी फेड अप हो चुका था। वो सारी चीजें लेकर वहां से जाने लगता है तो बाहर जिमी उसे रोक लेता है और कहता है कि अपनी मदर की डेथ के बाद से मैक्स काफी वियर्ड बिहेव कर रहा है और हर वक्त शॉप से भी गायब रहता है, मगर मैक्स उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ गया था। अगले सीन में हम उसे ट्रांसजेंडर के भेस में एलेन के मेंशन में देखते हैं। वो उससे कहता है कि लुडो उसका मिशन पूरा नहीं कर सका था, इसलिए उसने ये पैसे वापस भिजवा दिए हैं। एलेन समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों से उसे बेहोश कर देने का कहती है। रात को होश में आने पर मैक्स खुद को एक कार में देखता है, जहां 2 लोग उसे कहीं लेकर जा रहे थे और वो दोनों ही किसी अपार्टमेंट को जलाने और मैक्स को मारने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सुनकर मैक्स जल्दी से जूते चेंज करके एक डेड मैन में बदल जाता है। उसे इस हालत में देखकर वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं और इस सब में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैक्स वहां से भाग जाता है। अगली सुबह शॉप पहुंचने पर वो कारमैन के छोड़े हुए एक पैम्फलेट को नोटिस करता है और उसे पढ़ने पर मैक्स जान पाता है कि जिस किराएदार सोलोमन के लिए कारमैन लड़ रही है, एलेन के आदमी भी उसी की बात कर रहे थे। तो मैक्स तुरंत कारमैन के पास से सबको डिस्कस करने के लिए जाता है। कारमेन उसे बताती है कि एलेन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को गिराकर वहां डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहती है, इसलिए उसने वहां के सब किराएदारों को खरीद लिया है, मगर सोलोमन वहां से जाने के लिए तैयार नहीं। एंड देन वो दोनों सोलोमन के पास जाकर बताते हैं कि कैसे एलेन और उसके आदमी उसे मारने का प्लान बना रहे हैं, मगर सोलोमन अभी भी वहां से जाने के लिए नहीं मानता, क्योंकि उस घर के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी। ये सुनकर कारमेन उदास हो गई थी, मगर तभी मैक्स के माइंड में एक आइडिया आता है। अगले दिन वो सोलोमन के बेस में एलेन से मिलकर उसके सामने एक डील रखता है कि वो $100,000 और शिकागो के एक टिकट के बदले ये जगह छोड़ने के लिए तैयार है। शिकागो वो अपनी बेटी से मिलने जाएगा। एलेन तुरंत ही इस डील के लिए मानकर कुछ जरूरी अरेंजमेंट्स करने के लिए वहां से चली जाती है। एंड देन रात को एलेन के 2 आदमी जेफरी और ब्रेन सोलोमन के घर पैसे देने आते हैं। मैक्स ने वहां से उन दोनों के शूज चुरा लिए थे। देन पहले वो जेफरी की शक्ल में बदलकर एलेन को कॉल करके बताता है कि सोलोमन ब्रेन के साथ चला गया। एंड देन जब रियल जेफरी अपार्टमेंट में वापस आता है तो वो ब्रेन के बेस में उसे बेहोश कर देता है, जबकि रियल सोलोमन रियल ब्रेन के साथ एयरपोर्ट जा रहा था, जहां पहुंचते ही पुलिस ब्रेन को पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास वेपन था। नेक्स्ट डे कारमेन एलेन से टकराने पर उसे बताती है कि वो सोलोमन से मिली थी अभी अभी, मगर एलेन को यकीन नहीं आता क्योंकि उसे जेफरी ने बताया था कि सोलोमन कल रात ही शिकागो चला गया। वो चेक करने के लिए अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है तो उसे वहां सोलोमन बैठा नजर आता है, जो कि असल में मैक्स था। एलेन ये देखकर गुस्से में आ जाती है और सोलोमन से कहती है कि अगर वो यहाँ से अभी ना गया तो वो उसे और उसकी बेटी को मार डालेगी। एंड देन सडनली एक दरवाजे के पीछे से कुछ रिपोर्टर्स रूम में आ जाते हैं। एक्चुअली मैक्स ने ये सब एलेन को एक्सपोज करने के लिए किया था, जिसके बाद वो पकड़ी जाती है। देन मैक्स और कारमेन डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। रात को मैक्स एक आखिरी बार लुडो की शक्ल में उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसे लुडो की एक्सपेंसिव वॉचेस देता है ताकि उन्हें बेचकर वो कुछ पैसे अर्न कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली वापस जाते हुए पैट्रिक और उसके आदमी लुडो यानी मैक्स को पकड़ लेते हैं, मगर थोड़ा ही आगे जाने पर उनकी गाड़ी का एक कार से टकराने पर एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने पर मैक्स खुद को जिमी की बार्बर शॉप में पाता है। जिमी बताता है कि वो उसे कार के रैक से निकाल कर यहाँ लाया। ये सुनकर मैक्स कंफ्यूज हो गया था। वो जिमी से पूछता है कि तुम हर वक्त मुझ पर ही क्यों नजर रखते हो, जिस पर जिमी अपने शूज उतारकर अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैक्स के फादर अब्राहम थे। मैक्स को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता तो अब्राहम रिवील करता है कि अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए खुद को उसने छुपा रखा था, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से कुछ लोग उसके पीछे लगे थे। उसके बाद वो मैक्स को एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखाता है जहां उसने बहुत सारे महंगे जूते जमा कर रखे थे, जो सबके सब डिफरेंट डिकेड्स के नोबल पर्सनैलिटीज के थे। अब्राहम ये भी बताता है कि उनकी फैमिली में सबने ऐसे ही लाइफ जी है इस सिलाई मशीन की वजह से,
देन वो दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जहाँ एक लेविश लीमो कार और ड्राइवर उनका वेट कर रहा था। उसमें बैठकर सिटी घूमते हुए अब्राहम मैक्स को एक्सप्लेन करता है कि ये मैजिकल मशीन उनकी फैमिली के पास कैसे आई, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।